नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। प्यारे प्यारे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ में एक खास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की यह खासियत है दोस्तों कि इसमें राष्ट्र हो, संपूर्ण राष्ट्र हो या महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, कहीं की भी जो मेन पीआईएल की जनहित की समस्या है, जनहित में अवेयर करना, वो मुद्दे हम उठाते हैं। आज भी वही मुद्दा है दोस्तों। मुंबई शहर में आए दिन ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ता है आपको। फुटपाथ इंक्रोचमेंट, तमाम पानी की समस्या, गटर बहना, सड़कें गड्ढे में सड़क है या गड्ढे में सड़क, इस तरह की जो समस्या है आपके आसपास में जो काम होने चाहिए ब्रिज वगैरह के वो नहीं हो रहे हैं। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर किस तरह से आप प्रशासन से या जनप्रतिनिधि से हल करवा सकते हैं, घर बैठे ईमेल के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से, आरटीआई के जरिए। दोस्तों इन तमाम विषय के जानकार और एक्सपर्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आज। नमस्कार। कमलाकर सिन्हा साहब हैं। देखे होंगे आप मुंबई शहर में इनको काम करते हुए, रोड पे काम करते हुए, तो निश्चित ही हम उनका स्वागत करते हैं। महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी, और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, न्यूज एजेंसी, एक मीडिया में अच्छा बेहतर अवेयरनेस के काम करने के लिए। दोस्तों दोनों की तरफ से स्वागत है। हमारे आज खास जो मेहमान हैं उनका काफ़ी अवेयर करेंगे, एजुकेट होंगे, और उनका मैं स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत लाइन के साथ में। ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है, इसलिए सफर जारी है। नमस्कार। दोस्तों इनका जो सफर है सब लोगों का भला हो, लोगों एक सिविक जो इश्यूज है आपके आसपास, वो सिविक इश्यूज के जरिए कैसे आप अपनी अच्छी जिंदगी कर सकते हैं, इसलिए जज्बा परिवर्तन का इसलिए बोला, जिंदगी बेहतर हो मुंबई करो की, इसलिए। और ये मुंबई से जो प्यार करने वाले हैं उनमें से एक सोशल एक्टिविस्ट है, बी वार्ड और हैंगकॉक ब्रिज के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए। फाइखला फूड मार्केट जो ब्रिज है उसके लिए काफ़ी चर्चा में रहे कमलाकर सिन्हा साहब। तो काफ़ी सारे मामले हुए, आपको बड़े इंकरेजमेंट और फुटपाथ और रोड और तमाम जो सिविक इशूज है उस पर बड़े अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे। तो मैं आगे बढ़ते हुए उनको इनवाइट करते हुए दोस्तों, और एक खास अपडेट भी दे दूँ आपको। कोरोना हमारे मुंबई शहर में 3 पॉइंट तक हो गया है, मतलब 1320 पेशेंट कल पॉजिटिव हुए। तो आज 7 जनवरी पहले जब जो 28% था पॉजिटिविटी, आज 3% हो गया। तो एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ कोरोना का, लेकिन आप पॉजिटिव रहें, आप सकारात्मक रहें। और किस तरह से कमलाकर सिन्हा साहब जैसे आप भी आगे इस सिविक इश्यूज में लोगों की समस्या हल कर सकते हैं, जिम्मेदार नागरिक और एक अलर्ट सिटीजन के रूप में आप खड़े हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कमलाकर सिन्हा साहब, आप पहले लोगों को, एक आम आदमी जो अपनी रोजी रोटी के लिए भागता है, उसको टाइम नहीं मिल पाता है, बहाने, मतलब लोग बोलते कि नहीं गटर बह रही है, मेरे आजू बाजू में कुछ हो रहा है तो नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, निकल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, एक्सक्यूज बहुत है नागरिकों के पास, सिटीजन के पास। लेकिन आपने साहब बहुत सारे मामले ऐसे किए बी वार्ड में, मुंबई में, डोंगरी में, स्वच्छ मुंबई। और मैं चाहूँगा कि साहब अभी इलेक्शन के लिए भी लोग बोल रहे हैं इनको, इलेक्शन के लिए हम यहाँ पे किसी का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन एज ए सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है, डोंगरी की डिमांड है कि कमलाकर सिन्हा साहब एज ए जनप्रतिनिधि वहाँ पर आए। तो आपको शुभकामना। ऐसे आपके बेहतरीन कार्य से लोग आगे से बोल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर टिकट के लिए लाइन लगती है, मारामारी होती है, और हो रही है आजकल इलेक्शन में देश में हमारे। लेकिन एक शुद्ध रूप से राजनीति में स्वच्छता बहुत कम ही देखी जाती, लेकिन साहब ने सामाजिक कार्य में बहुत अच्छा काम किया, तो राजनीति जनप्रतिनिधि के रूप में भी अच्छा काम करेंगे। तो मैं चाहूँगा आम आदमी को कैसे अवेयर करेंगे कि एक सिविक इश्यूज के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं। नमस्कार। मेरा हर लेटर पे एक सेंटेंस रहता है, द वर्ल्ड इज वर्स नॉट बिकॉज ऑफ बैड पर्सन्स बस बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पर्सन्स। तो हम आज, हमारी बंबई की ये हालत इस वजह से है कि बुरे लोग साथ में आए हैं हमको बर्बाद करने के लिए, मगर हम अच्छे लोग साथ में नहीं आ रहे हैं। और मैं इस माध्यम से आप सभी को निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अच्छे लोग अगर साथ में आएंगे तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगले साल हम बंबई को अच्छे बनाए विद इन 12 मंथ्स। मगर मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए हर सिटीजन का। मैं मिसाल के तौर पे आपको मेरे एक 4-5 अच्छे, काफ़ी बड़े, जो मुझे हर आदमी कहते थे, हर इंसान कहता था कि आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ये मुझे हर
टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट से लेके मुझे अपने सिटीजन्स भी बोल रहे थे कि आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते, मगर लगातार परसिस्टेंस, लीगल फॉलोअप और मेरे साथ जो अच्छी टीम है, मेरे साथ अच्छी सोशल मीडिया है, मेरे साथ अच्छे एडवोकेट्स हैं, जो ये पूरी टीम, हम लोगों ने बंबई को सुधारने का ठेका लिया है। हमने उसको हमारा मिशन बनाया है, पैशन बनाया है, और हम जरूर करेंगे। मिसाल के तौर पे आज 7 साल से हैंकॉक ब्रिज बंद है। हमने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उसके PILs फाइल किए, और अब कुछ तरह से वहाँ काम चल रहा है। यहाँ तक कि पाथवे हो गया है, अब पूरे रास्ता चालू करने का उनका तैयारी चालू है। कर्नाक ब्रिज, हैंकॉक ब्रिज के बाद तोड़ने वाले थे, हमने उसको रोका आज 7 साल से, नहीं तो आज साउथ मुंबई की पूरी बर्बादी थी और किसी भी तरह से वहाँ ट्रैफिक आगे बढ़ता नहीं था। आपने 2016 में बॉम्बे BST के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को हमने 30 से 40% रिलीफ दिया है, क्योंकि कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनको ट्रांसपोर्ट लॉस के सब जो लॉसेस होते थे वो उन पे डाला जाता था। यानी कि 10 लाख इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स पे 1.5 करोड़ लोगों का कर्जा उन पे डाल रहा थे। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में 2016 तक, 12 से 16 तक हमने लड़ाई की, और हम सक्सेस हुए वो TDLR निकालने के लिए, जिसकी वजह से आज हमारी BST की इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम है। मगर ये सब आप लोगों के साथ हो तो ही हो सकता है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। हाल ही में हमने पेपर में पढ़ा होगा कि हमने 40,000 करोड़, 40,000 करोड़, मुझे वो आंकड़ा लिखने नहीं आता है, हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिए। मगर मुश्किल ये है कि हमारे गवर्नमेंट ने वो पैसा लेने के बजाय उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया है, और हम वहां लड़ रहे हैं। इसीलिए हम आपको साथ में लेना चाहते हैं कि एक हमको पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना है कि गवर्नमेंट को पब्लिक का साथ देना है, ना कि कोई करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के साथ देना है। उसके साथ में अभी हाल ही में अगले हफ्ते में मैं स्टेट डिपार्टमेंट का बड़ा फ्रॉड खोल रहा हूं, उसकी ड्राफ्टिंग चालू है, और ड्राफ्टिंग होने के बाद मैं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहा हूं कि स्टेट अपने BMC के लगभग बहुत से प्लॉट्स को लूटा जा रहा है, और हमारे कंप्लेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के पास होते हुए भी आज उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रॉफर्ड मार्केट में आप जाके देखते हो कि वहां एक मार्केट, ट्रांजिट मार्केट बना हुआ है, जो कि रास्ते पे म्युनिसिपैलिटी के खुद के सर्कुलर से, MRTP के खुद के सर्कुलर लॉ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि रास्ते पे और फुटपाथ पे किसी तरह से एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज द राइट ऑफ द सिटीजन्स, इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन टू हैव फ्री एंड सेफ रोड्स। मगर हमारी म्युनिसिपैलिटी, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर वहां गलत तरीके से वो वहां बांध रहे। उसके लिए हमने PIL फाइल किया है, अब PIL की सुनवाई हो रही है और उनको रिप्लाई दिया है। अब हम रिजॉइंडर फाइल करें और आर्ग्यूमेंट करें, अगले हफ्ते तक होना चाहिए। वैसे ही भाईकला मार्केट जो था, वहां भाईकला मार्केट के ऊपर से एक ब्रिज आने वाला था, उसको कैंसिल किया था हमारे म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर, और लोगों ने उसको कैंसिल किया था। मुझे उसका पता चलने के बाद सोशल मीडिया और ऐसे लोग जो हमारे पीछे हैं, उनके मदद से, डोंगरी एक्सप्रेस जैसे जो न्यूज़ थे हमारे डोंगरी के, उनके माध्यम से हम उन पर प्रेशर बना पाए, और अब वो सैंक्शन हो चुका है और लेटेस्ट स्टेज पे वहाँ काम चालू करने का। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर मैं अकेला आदमी, एक टीम, मेरी टीम के साथ अगर कर सकता हूं, अगर आप जुड़े, 1.5 करोड़ जो बंबई के रहवासी है, उसमें से अगर मेरे साथ सिर्फ 100, 1.5 करोड़ में 100 की आप क्या तुलना है, आप देखिए। वो 100 लोग अगर मुझे मिले तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये कॉर्पोरेशन अच्छा ही होगा, क्योंकि उसमें 20% नालायक लोग हैं, 80% अच्छे लोग हैं, मगर 20 लोग उनको दबा देते हैं, और हम वो 80% लोगों के साथ अगर रहेंगे तो 20 लोग अपने आप सीधा काम करेंगे। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर हमको सक्सेस मंजिल मिले या ना मिले, ये तो किस्मत की बात है, मगर आप अगर कोशिश ही ना करें, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए और जीत हमारी होगी। और मैंने शुरू में जिक्र भी किया कि लोग एक्सक्यूज करते हैं, बहाने करते हैं। बहाने, रोजी रोटी, अपना कामकाज जरूरी है, लेकिन अपने आसपास एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन अपने दायित्व हैं, वो दायित्व उस काम के जरिए आप कर सकते हैं। रास्ते में आपका वार्ड ऑफिस या BMC ऑफिस, या आप मोबाइल पे आजकल ऑनलाइन चीजें हो गई है, तो आपको शिकायत करना सिर्फ, तो ये सर मेरा ये बोलना है कि किसी भी आदमी को अगर हफ्ते में 1 घंटा अगर वक्त नहीं मिलता है, वो झूठा बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। आपको अपने सोशल काम के लिए अपने बिल्डिंग के नीचे जो 4 रास्ते हैं,
उसकी गंदगी देखना, उसका सेफ्टी देखना, उसके लिए अगर आपको फुर्सत नहीं है तो आज हमारे पे जो जुल्म हो रहा है वो वैसे ही होते रहेगा। और हम वो ये एक्सक्यूज बिल्कुल गलत है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास ये बोलिए कि आपके पास हिम्मत नहीं है, और उस हिम्मत नहीं है उसको हिम्मत बढ़ाने के लिए हम आपके साथ हैं। और इसीलिए हम इस माध्यम से आप सभी की हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं, आप सभी को नॉलेज, इंफॉर्मेशन और लॉ पॉइंट सिखाना चाहते हैं, ताकि आप अपने हक के लिए पूरी तरह से लड़े। अब मैं आपसे हर सिटीजन ऑफ मुंबई से ये दरखास्त करना चाहता हूं कि मैं एक 7 से 8 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, वो अपने वार्ड में आप जरूर लड़िए। और हमने आदर्श बी वार्ड सिटीजन ग्रुप बनाए, वो हमने शुरुआत तो बी वार्ड से की है, मगर हम चाहते हैं कि ये आदर्श एवरी वार्ड में हो जाए और हम हर वार्ड के लोगों को हम मदद करेंगे। हमारा टारगेट बी वार्ड सिर्फ नहीं है, हमारा टारगेट पूरा बंबई है। और जिस दिन बंबई में हम सफल होगी तो पूरे भारत में फैल जाएगी कि हम किस तरह से काम करते हैं। पहली बात तो ये, हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सैटरडे संडे को और छुट्टियों के दिन बंद रहती है। हमारा ये दरखास्त है, जैसे कि फायर ब्रिगेड, पुलिस, वाटर डिपार्टमेंट 24 घंटा काम करती है, उसी तरह से हमारे म्युनिसिपैलिटी में 2 या 3 ऑफिसर 24 घंटा रात को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है वो रात को, फ्राइडे रात से लेके संडे तक चालू रहती है, और उस टाइम पे वो बिल्डिंग हो जाती है और उनको फिर किसी कानूनी पेच में वो बचा लिया जाता है। तो अगर हमारे पास 24 घंटा बीएमसी के ऑफिस खुली रहे तो हम वहां काम चालू रहेंगे, तभी हम उनको फोन करेंगे, तत्काल वो आके पुलिस को लेके वहां काम बंद कर सकती है और उन पे कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को बीएमसी ये 24 घंटा काम करनी चाहिए, और इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कंप्लेंट 24 घंटा और उसी तत्पर एक्शन होना चाहिए। इसके लिए आपको काम करना है। दूसरी बात, हमारे पास नॉलेज नहीं है। मेरी ये दरखास्त है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि हर स्कूल में आरटीआई की सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। हमारे बच्चे को जो 8वीं 9वीं 10वीं है, उनके जब दिमाग में कुछ काम नहीं होता है, उनकी ग्रास्पिंग पावर मैक्सिमम होती है, अगर उस टाइम पे उनको आरटीआई डाला जाए तो स्कूल से बाहर आने के बाद जो भी गलत दिखेगा वो आरटीआई डालेंगे, और वहीं से हमारे अच्छे सिटीजन की शुरुआत हो जाएगी, वहीं से हमारी लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए हमको ये तय करना है, हमको पब्लिक ओपिनियन बनाना है कि हमारे स्कूल कैरिकुलम में हमको आरटीआई चाहिए, हमारे कॉलेज में भी हायर आरटीआई चाहिए, और हम उसको करके लेने के लिए साथ में आएंगे और दबाव तैयार करेंगे, और आरटीआई को हम स्कूल के कैरिकुलम में जरूर लाएंगे। फिर तीसरी बात यह है कि हम आज क्यों ऐसे पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है। आज हमारे म्युनिसिपैलिटी स्कूल के 1800 स्कूल्स थे, उसमें से सिर्फ अब 1100 स्कूल्स बचे हैं। उसमें से अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि 339 स्कूल्स बंद है, और उसके ऊपर 400 करोड़ के लगभग खाली मेंटेनेंस पे खर्चा हो रहा है। आप सोचिए कि 400 करोड़ की जो स्कूल बंद है उसके मेंटेनेंस पे खर्चा हो रहा है, और डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 5 करोड़। मेंटेनेंस पे 400 करोड़, डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़। तो हमारी ये दरखास्त है म्युनिसिपैलिटी से कि जब आप एजुकेशन दोगे तो आपका बाकी खर्चा अपने आप कम हो जाएगा, करप्शन अपने आप कम हो जाएगा, और हमारी म्युनिसिपैलिटी और अच्छी तरह से काम करेगी। इसीलिए अपग्रेड करो। अभी आपके यहाँ हर इंग्लिश स्कूल मीडियम में 49 बच्चों के लिए एक टीचर होती है, और बाकी वर्नाक्युलर के लिए 15 या 16। इसके लिए हमारा कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो म्युनिसिपैलिटी का ये ड्यूटी है कि जहां पब्लिक को अगर इंग्लिश मीडियम चाहिए तो इंग्लिश मीडियम कीजिए, और वर्नाक्युलर मीडियम चाहिए तो और वर्नाक्युलर मीडियम कीजिए, और जहां ज्यादा जरूरत है वैसे स्कूल चालू कीजिए, जिसके वजह से आज पब्लिक म्युनिसिपल स्कूल में आ सकती है। आपने देखा है कि गए 10 साल से अभी तक लगभग 9 लाख लोगों के स्टूडेंट्स थे बीएमसी स्कूल में। 9 लाख स्टूडेंट्स थे, आज 2 लाख स्टूडेंट आए। क्यों आए? आप 70,000 रुपया पर स्टूडेंट पे खर्चा करते हो, ये कम बात नहीं है, अपने नेशनल लेवल से बहुत ज्यादा है। तो आप इसको इतना अच्छा इस्तेमाल करने के बावजूद उसका प्रोडक्ट नहीं मिलता है, इसलिए क्योंकि आपकी मिसमैनेजमेंट है। आपके मिसमैनेजमेंट को संभालिए तो हमारी एजुकेशन बढ़ जाएगी। हमें शौचालय और गार्बेज उठाने का कंटिन्यूस दिन में 2 या 3 बार करना चाहिए, उसके लिए हमको साथ में आना है। हाउस गली क्लियर। दूसरा, मोहल्ला क्लिनिक। हमारा बजट में हेल्थ पे बहुत सेस लेते हैं, हमारा प्रॉपर्टी से हेल्थ टैक्स लेके जाते हैं, बाकी जगह हेल्थ टैक्स लेके जाता है। वो पैसा कहाँ होता है? हमारा हॉस्पिटल में जो होता है, हमारे काफी जगह देखा है कि वहां उन लोग दवा बाहर से लाते हैं, टेस्ट बाहर से करवाते हैं। भाई अगर मुफ्त है, हमारे पास हेल्थ के सब टैक्सेस ले रहे हैं, तो आप उनको बाहर से क्यों लेने चाहते हैं? इसके खिलाफ हमको जोर से आवाज उठाना है, इसलिए कि हमारे मैक्सिमम खर्चा
हर सिटीजन का जो मैक्सिमम इनकम होता है वो अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब हमारा घर में जाता है, हमारा एजुकेशन में जाता है और हेल्थ में जाता है। और ये तीन चीज अगर हम साथ में मिलकर लड़ेंगे तो हमारा जो रियल इनकम बढ़ जाएगा। आपके 1 लाख रुपए की अगर इनकम हो तो आपके 50 से 60 हजार रुपया इसके इंस्टॉलमेंट में जाता है, मेडिक्लेम में इंस्टॉलमेंट में जाता है, घर के इंस्टॉलमेंट में जाता है। वो अगर बच जाए तो आपके पास 60,000 रुपीज आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए मिलता है, जहां आप बच्चों को अच्छी स्कूल दे सकते हैं, उनको स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। मगर हमारे म्युनिसिपैलिटी की ये तीनों चीज में फेलियर की वजह से हमको पर्सनल खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए हमको साथ में आना है। हम एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जरूर लड़ेंगे। और आपका साथ हो तो 2 साल में हम ये फ्री में, हमने क्या किया है हमारे म्युनिसिपैलिटी में, बंबई में ये एक ही चीज है जहां एनक्रोचमेंट को रिवॉर्ड किया जाता है। एनक्रोचमेंट को रिवॉर्ड क्यों किया जाता है? आपको अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है तो उनको भाड़े पे घर दीजिए, हमको उसके बारे में कुछ नहीं। मगर पब्लिक प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते, उस पर थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट नहीं कर सकते। आप इसके वजह से एनक्रोचमेंट को रिवॉर्ड करते हो और हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे को लूट रहे हो। आप देखिए जो चाल में रहते हैं बेचारे 50 साल से, आप उनको बारे में कुछ नहीं सोचते हो, मगर जिसने एनक्रोचमेंट किया उसके बारे में आप सभी पॉलिटिशियन एक साथ आते हो। क्यों ऐसा होता है? ये आपको वोट पॉलिटिक्स बंद करना है। और मेरी आप सभी सिटीजन्स को दरखास्त है कि जो लोग ऐसे एनक्रोचमेंट को करते हैं उनको वोट मत दीजिए। उनको सवाल कीजिए कि हमारा टैक्स पैसे में हमको क्यों नहीं मिलता है और एनक्रोचमेंट को क्यों दिया जाता है। यह सवाल करना आपका हक है। और इसके आगे हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, वो भगवान नहीं है, वो हमारे जैसे इंसान है। उनको हमारा बच्चे जैसा ट्रीट कीजिए, उसको आप सर पे मत चढ़ाइए, बच्चे जैसा प्यार कीजिए। सर पे चढ़ाने से आज ये हालत हो गई हमारी मुंबई की। उनको बच्चे जैसा प्यार कीजिए, काम करने पे उनको शाबाशी दीजिए, काम नहीं करने पे आपको मैं बताता हूं 166, 167, 217, 218 के तहत उनको कैसा प्रोसिक्यूशन किया जाता है, उनको कुर्सी को कैसा हिलाया जाता है। जब तक आप उनकी कुर्सी को नहीं हिलाओगे तब तक ये हमारे बातें नहीं सुनेंगे। दूसरी बात, हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने जो 2016 में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्ट लॉस का 30 to 40% कम किया, उसी वक्त हमारे बीएसटी ने व्हीलिंग चार्जेस इंट्रोड्यूस किया। उसी वक्त यहां से हमारे टीडीआर हम जीत गए, वहां से व्हीलिंग चार्जेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। हमको इस व्हीलिंग चार्जेस के खिलाफ दड़ के लड़ना है। वो कम से कम 2 रुपया पर यूनिट तक जाता है, तो लगभग हमारा 20 से 25% इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है। हम मेरी ये इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपर्ट से हाथ जोड़ की विनती है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप हमको अगर मदद कर सकते हैं तो हम पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और हम व्हीलिंग चार्जेस को कैंसिल करके हमारे मुंबई को और जहां तक हो महाराष्ट्र के सिटीजन्स को हम पूरी तरह से उससे छुटवाने देंगे या उसको मुक्त करेंगे। मगर आपका साथ चाहिए, क्योंकि हम अकेले हर चीज में माहिर नहीं है, हमको हर लॉ नहीं आता है। मगर आप अगर हमको सिखाएंगे तो जरूर हम अच्छी पढ़ाई करके, हम अच्छे स्टूडेंट हैं, हमारी पढ़ाई करने की ताकत है, हिम्मत है और हम लड़ेंगे। अभी हमारे यहाँ जो ब्रिजेस, आज कम से कम 100 से 150 ब्रिजेस जो है वो तोड़ा जाने का उनका प्रोग्राम है, मगर इनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। हैंकॉक ब्रिज का प्लानिंग 2004 से तोड़ने का हो रहा है, 2016 यानी 14 साल के बाद तोड़ने के बावजूद इनके पास ड्राइंग्स नहीं थे, प्लानिंग नहीं थे। और आज भी 14 करोड़ का जो ब्रिज है आज 100 करोड़ पे जा रहा है और अभी भी कंप्लीट होने का कहीं भी नाम नहीं है। यह दुख की बात है कि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर, मैं डबल मार्क कहता हूं, बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी, ये आंख बंद करके हैंकॉक ब्रिज की बर्बादी कर रहे हैं। 7 साल तोड़ने के बाद वो अब जो ब्रिटिशर ने 150 साल पहले, जहां की जबकि गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ियां थी, घोड़े गाड़ियां थी, तो 13 मीटर का ब्रिज बनाया हुआ आज वो 7 मीटर का बना रहे हैं। और ये 7 मीटर का बनने के बाद पूरी डोंगरी और बाइकला ट्रैफिक जाम में अटक जाएगी। इसके बदले आप मत बनाइए, हम 7 किलोमीटर घूमेंगे तो 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। मगर आपने ये अगर दो का रास्ता बनाया तो वहां पूरी ट्रैफिक, हम गाड़ी में घर के सामने खड़े रहेंगे मगर हम बाहर नहीं उतर पाएंगे। ऐसी गलत विजन और ऐसे गलत प्लानिंग आप मत कीजिए। ये मेरा हाथ जोड़ के हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर से दरखास्त है। आप हर चीज ब्रिजेस के बारे में गलत कर रहे हो, यहां तक कि आपने साथ में कर्नाक ब्रिज तोड़ने का बंदोबस्त किया था। हमने जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक को प्रोसिक्यूशन का नोटिस दिया कि आपने अगर परमिशन दिया तो हम आपके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि आपके हर एनओसी का बीएमसी ने उल्लंघन किया है। मैं ये वापस दोहराना चाहता हूं कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने
आपने जैसे हैंकॉक ब्रिज का जो काम 2015 से जब एज ए एक्टिविस्ट लिया, भाईखला फूड मार्केट, तो ये इस पे इम्पेक्ट किस तरह से हुआ, मतलब कैसे आपने शुरुआत की और कैसे हैंकॉक ब्रिज जो जहां वहां पे आसपास लोगों को रहने वाले को राहत मिलनी चाहिए कि वो बाहर। हैंकॉक ब्रिज ये आर्टरी ब्रिज है, यहाँ पूरा ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करने वाली ब्रिज है, जहां लगभग 10 स्कूल्स है, 10 हॉस्पिटल्स है, सेल टैक्स ऑफिस है, यहाँ जे हॉस्पिटल है, ऐसे और काफी इंडस्ट्रीज है वहां। उनको सभी लोगों को जो 5 मिनट का रास्ता है उसको 7 किलोमीटर आप घुमाने लगाते हो। यहां तक कि फॉरेन कंट्रीज में 36 घंटे में 36 आवर्स में डिमोलिश करके रिकंस्ट्रक्ट करके ट्रैफिक खुली जाते हैं। और हमारी म्युनिसिपैलिटी, हमारे कमिश्नर, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर 4 इस पे सोते हैं विदाउट प्लानिंग। इनके पास ड्राइंग नहीं होता है, प्लानिंग नहीं होता है, और इनकी प्लानिंग हर साल को बदली होती है। इसीलिए ये 14 करोड़ का जो चीज है आज 100 करोड़ तक पहुंचे, और भी कंप्लीट कब होगी इसका कोई भी नहीं दे सकते हैं। कोई भी आप किसी भी म्युनिसिपल कमिश्नर से पूछे एडिशनल, वो बोलेंगे हम करेंगे, एफिडेविट देने बोले तो नहीं करेंगे। इस तरह से हमको बहुत तकलीफ दी जाती है। तीसरी बात यह है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हॉनेस्ट पॉलिटिशियंस, और बोर्ड लगाते हैं भाई, मेरे ये हाउडिंग्स लगाते हैं कि हमारे ये फंड से हमने पैसा। अरे भाई, आप तो पब्लिक सर्वेंट हो, आपको पगार मिलता है, आपको आदमी रखने के लिए, टेलीफोन के लिए, घर में रहने के लिए, गाड़ी के लिए लोन मिलता है। ये सब हमारे टैक्स पैसे से आपको बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने ये चूज किया है कि आप हमारी सेवा करोगे। आप जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, आप हमारी सेवा करने के लिए हमको चुन के दिया है, ना कि हमारा पैसा वापर के, हमारे से पगार लेके आप अपने बोर्ड लगाओगे कि हमने खर्चा किया। ये तो आपकी ड्यूटी थी, तो आपने कैसा लगाया? आपने कानून बनाया है कि बंबई को डिफेस नहीं करना चाहिए, इसीलिए बोर्ड का होर्डिंग का परमिशन नहीं है। आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी हालत में कहीं भी होर्डिंग की पोजीशन या परमिशन नहीं दी जाती है। ये हर जो होर्डिंग लगती है, ज्यादातर हमारे पॉलिटिशियंस जिन्होंने ये कानून बनाया यही कानून को तोड़ते हैं। और इसीलिए मैं आपको सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे दिखने के बाद उसको फोटो निकालिए, और उन पॉलिटिशियन के खिलाफ हम 166 के हम मुकदमा दायर करेंगे कि भाई आप कानून बनाते हो, आप ही कानून तोड़ते हो। तो 166 आईपीसी में हम इसके आगे जो भी होर्डिंग दिखेंगे और उस पॉलिटिशियंस के 8-10 फोटो निकाले, ताकि हमको ये दिखाना है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स है और यही कानून के रखवाले हैं जो कानून को बर्बादी करते हैं। हम इसके आगे इस होर्डिंग के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे और मुहिम चलाएंगे। उसी तरह से आपने देखा है कि रास्ते पे फ्लावर बेड्स होता है। आपने देखा है कि हमारे आमदार खासदार जो है वो रास्ते पे रीडिंग रूम्स लगाते हैं और उनके फोटो लगाते हैं। अरे भाई, रास्ता तो किसी का भी नहीं है, पब्लिक का है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आर्टिकल 19(1)(g के तहत ये हमारा हर फंडामेंटल राइट है कि हमको साफ सुथरा रास्ता चाहिए, हमको ऑब्स्ट्रक्शन फ्री रास्ता चाहिए। तो फिर हमारे ये म्युनिसिपैलिटी के ब्यूरोक्रेट्स, यानी हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर आंख बंद करके क्यों बैठे? मैंने इस बारे में गया 1 साल से एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के पास कंप्लेंट फाइल की है। हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के मुझे ये कहना पड़ता है, बहुत हैवी हार्ट से कहना पड़ता है कि मुझे मिलने की उनमें ताकत नहीं है, मुझसे बात करने की उनमें ताकत नहीं है, मुझे जवाब देने की उनमें ताकत नहीं है, मुझे आरटीआई को रिप्लाई करने की उनमें ताकत नहीं है। ऐसे ऑफिसर्स अगर आप ऊपर बिठाएंगे तो बंबई की बर्बादी है, कभी भी अच्छी नहीं हो सकता है। हमारे ये दरखास्त है, मेरे हाथ जोड़ की विनती है हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल से, हमसे मिलिए, हमारे साथ संवाद रखिए, हम आपको बंबई को अच्छा बनाने के लिए हेल्प करेंगे। बाकी आप अगर कानून के आड़ में रह के हमसे मिलेंगे नहीं, हमसे जो भी गलत काम होता है उसके आंख बिछोलू करेंगे, तो हम आपके खिलाफ 166 के तहत आपको प्रोसिक्यूट करेंगे। और हाल ही में मैंने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी को नोटिस भी दिए हैं और मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी फाइल करूंगा उनके खिलाफ कि उनके पास मेरे 8 कंप्लेंट्स है, 8 कंप्लेंट गए 1 साल से, उन्होंने एक जवाब सही से नहीं दिया है। उन्होंने मीटिंग करने के लिए हमको एप्लीकेशन देने के बाद उसका जवाब नहीं दिया है, और इसके बावजूद यहां लाखों हजारों करोड़ का चोरी हो रहा है। अब चोरी कैसे हो रहा है? आपके रास्ते पे जो ट्रैफिक आइलैंड होते हैं, अंडर द डेफिनेशन ट्रैफिक आइलैंड इज अ रोड, इट इज अ स्पेस ऑफ फॉर द पब्लिक। वो ट्रैफिक आइलैंड का बनाने का मकसद क्या है कि आप जब बड़े रास्ते पे खड़े रहते हो और आपको रास्ता क्रॉस करना पड़ता है, तो क्रॉस करने के लिए आपको वो सेफ जगह है। आप रास्ते पे रहते हो, कोई रैश ड्राइविंग करके आपको ठोक सकता है, आपकी जान को धोखा हो सकता है। इससे बचाने के लिए वहां ट्रैफिक आइलैंड किया है।
ट्रैफिक सर्कल्स क्यों बनाए? क्योंकि आपको सामने से गाड़ी ठोके नहीं और आपको सामने से विजन मिले कि वो कैसे गाड़ियां आते हैं। मगर हमारे पॉलिटिशियंस ने ये आजकल तय किया है कि जहां भी देखें वो गलत कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। आप ऐसे जो ट्रैफिक आइलैंड्स आप समझते हो कि रस्ते के बीच में जो डिवाइडर्स होते हैं, रस्ते के साइड में ट्रायंगल में होते हैं या राउंड में होते हैं, जहां पब्लिक को खड़ा वहां दिखे तो वहां पब्लिक जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के फोटो लगे हैं, उनके नाम लगे हैं, उसके फोटो निकालिए तो वो हमारे लिए एविडेंस होगी। उसके बाद में आप वार्ड में जाइए, वार्ड में एक एप्लीकेशन कीजिए कि आपने इसको फंड्स किसने दिए, कभी दिए और किसने साइन किए, उसके डॉक्यूमेंट लीजिए और बाद में उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ में हमारे बीएमसी के वार्ड, डीएमसी और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ 166 में हम कंप्लेंट फाइल करेंगे। आपको हर तरह के फॉर्मेट्स देंगे, हर तरह के कानूनी असिस्टेंस देंगे, हम असिस्टेंस देंगे एट योर रिस्क एंड कॉस्ट, बिकॉज हर आदमी को अपनी जवाबदारी से लड़ना है। हम हर जगह आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, मगर हम आपको इतने कानून से मजबूत बनाएंगे कि किसी के आपकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। मगर हिम्मत तो आपको अपने आप में लाना है, इसीलिए हम ये सब लड़ाई कर रहे हैं। अब आपको ये बोलना है कि सबसे हॉकर्स का क्या। ये हॉकर्स जो है हमको बीएमसी के कुछ अधिकारी बेवकूफ बनाते हैं कि उनके पास लाइसेंस है। हॉकर का लाइसेंस क्या होता है मैं आपको एक छोटी इसमें बता देता हूं कि हॉकर जो होता है उसको 1 मीटर बाय 1 मीटर, 3 फीट बाय 3 फीट की सिर्फ जगह होती है। वो टेबल नहीं रख सकता है, ऊपर छत नहीं रख सकता है और उसके गले में वो लाइसेंस लटकना चाहिए। ये ध्यान में रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई म्युनिसिपैलिटी, कोई भी पुलिस कहते हैं कि उनके पास लाइसेंस है, तो लाइसेंस का कंडीशन ये है जिसको लाइसेंस दिया है वही बैठ सकता है, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। वहां वो कैमरा, कपड़े और लग्जरी आइटम्स नहीं बेच सकता है। वहां चने, शेंगदाने, भाजीपाला, ग्रेन्स, कंगी, ऐसे जो चीजें डेली आइटम्स बेचने के लिए है। और सबसे बड़ी बात, वो रात को वहां कुछ नहीं रख सकते हैं। ये ध्यान में रखिए कि रात को वहां कुछ भी 10 बजे से सुबह 7 बजे तक कुछ भी चीज वहां नहीं रख सकते हैं। और धंधा करते हैं तभी वो कुछ भी चीज लेके नहीं बैठ सकते हैं, यहां तक कि धूप में छप्पर भी नहीं, ज्यादा में ज्यादा छतरी लेके बैठ सकते हैं। इस माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि हॉकर्स के खिलाफ आप आवाज उठाइए, नहीं तो आप जो म्युनिसिपैलिटी है उसके खिलाफ 166 और 431। 166 ये डिसोबीडियंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ लॉ विद इंटेंशन टू कॉज इंजुरी टू पब्लिक, यानी हमको इंजुरी हो रही है। 217 आईपीसी आप नोट कीजिए, आपको सब नोट्स हम दे देंगे। आईपीसी 217 कहती है कि डिसोबीडियंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ लॉ बाय एनी पब्लिक सर्वेंट विद इंटेंशन टू शील्ड और प्रोटेक्ट दी ऑफेंडर्स, यानी आप जो गलत तरीके से रस्ते को लुबाड़ रहे हैं या चोरी कर रहे हैं या एनक्रोच कर रहे हैं, उसको आप बचाते तो 217 हो गया। और सेक्शन 431 जिसको 5 साल की सजा है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसमें एफआईआर रजिस्टर होना ही चाहिए, उसके तहत यह है कि वेन एवर एनी पर्सन हु प्लेज मिस्चिफ बाय मेकिंग द रोड लेस सेफ, यानी आप वहां कुछ ऐसी चीज करते हो जिसके वजह से रास्ता चलने में हमको सेफ्टी कम हो जाती है, तो वो सेक्शन आ जाता है। तो आप ये 3 सेक्शंस को याद रखिए और जरूर इस सेक्शंस का इस्तेमाल कीजिए बीएमसी की तरफ। अब मैं आता हूं पुलिस की तरफ। हमारे हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दी है 2019 में कि जिस दिन म्युनिसिपैलिटी ने एनक्रोचमेंट निकाल दिया, उस दिन वो सेफ्टी का काम है, उसको बचाने का काम लोकल पुलिस स्टेशन का है। जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो तो आपके सीनियर क्या बोलते हैं, ये हमारा काम नहीं है, जाओ म्युनिसिपैलिटी में जाओ। नहीं, आप उनको बोलिए कि रास्ते पे एनक्रोचमेंट जो होता है वो 431 के तहत होता है। रास्ते पे मटन काटना, रास्ते पे बकरी काटना, रास्ते पे और कुछ जो काटते हैं वो सेक्शन 429 आप लिख लीजिए। 429 आप रास्ते पे किसी भी तरह से किसी भी आदमी एनिमल का काटना छाटना वो नहीं कर सकते, सेक्शन 429 और सेक्शन 431। तो आप इनको पुलिस को यह जवाब पूछिए, आप हमको लिख के दे दो कि ये काम आप में नहीं आता है क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपको रजिस्टर करना है। अगर पुलिस नहीं करते तो उनको भी 166। आपके दिमाग में रोते सोते बैठते उठते खाली एक ही सेक्शन याद रखिए, आईपीसी सेक्शन 166 कि आपने कानून का उल्लंघन किया करके पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप उनको 2 साल के लिए अंदर डाल सकते हो और उसके सभी फॉर्मेट हम आपको देंगे, उसके सभी जानकारी हम आपको देंगे। मगर लड़ना आपको है, हम लड़ाई आपके लिए नहीं करेंगे, हम लड़ाई के सामग्री आपको देंगे क्योंकि हमको मूवमेंट करना है। हम एक आदमी या 5 आदमी या 10 आदमी ज्यादा में ज्यादा कितना लड़ाई करेंगे, 25 लड़ाई। आज मैं 50 एफआईआर कर चुका हूं,
मैं 50 केसेस कर चुका हूं, मेरे 10-15 पीआईएल से। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरे एक्सपीरियंस है बंबई के सभी बंबई वासियों को मिले और हर बंबई वासी यहां लड़े, गलत कामों के खिलाफ लड़े। हम नहीं लड़े इसलिए इनकी ताकत है, और इसके आगे हम 1 साल में ये बंबई की लड़ाई इस तरह पहुंचाएंगे कि कोई भी ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स 50 बार सोचे कि गलत काम करेंगे तो ये हमारे सिटीजन हमको मारेंगे, पुलिस गलत काम करेंगे तो सोचेंगे कि भाई सिटीजन हमको 431, 166, 167 में मारेंगे। ये हमारे रामबाण औषध है, 166, 167, 217, 218, 431। ये 5 सेक्शन आप याद रखिए। उसके सब फॉर्मेट हम दे देंगे, एप्लीकेशन टू कंप्लेंट भी दे देंगे, आपको हम नोटिस टू प्रोसिक्यूट भी दे देंगे, हम आपको सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट भी करके दे देंगे, सब फॉर्मेट्स दे देंगे, और मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कैसा करने का उसके भी फॉर्मेट्स दे। और इससे हम क्या कर सकते हैं बढ़कर? आपको खाना यहां तक लाया, खाना तो आपकी चीज है, नहीं तो ये बंबई नहीं सुधरेगी। फिर पार्किंग की चीज है, यहाँ पार्किंग किसका काम है? हम सेल टैक्स ऑफिस जाते हैं तो यहां पार्किंग मत करो, वहां पार्किंग मत करो। हम कोर्ट में जाते हैं, यहां पार्किंग मत करो, वहां पार्किंग मत करो। ये पार्किंग की प्रोविजन करना, आपकी जो डीपी प्लान होती है वो 30 साल 40 साल की प्लानिंग होती है, तो ये आपका फर्ज है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज है कि हमको प्लानिंग दे दे। और दुख की बात यह कि हमारे पब्लिक सर्वेंट मतलब क्या? हमारे नौकर, यानी हम सेठ लोग, यानी हम मालिक लोग, हमको पार्किंग नहीं है, हम घूमते हैं, और हमारे नौकर लोग को अंदर पार्किंग मिलती है। क्यों? आपकी गलती है कि आपने हमको पार्किंग नहीं दिया, तो आप ढूंढो पार्किंग और हमको अंदर पार्किंग दीजिए। ये हमको तय करना है कि पब्लिक सर्वेंट ने जो अपनी सर्विस नहीं की तो वो आपका काम है पार्किंग ढूंढने का। आप अपने लिए पार्किंग से रिजर्व करोगे और हमको घूमने लगाएंगे, हम ये मंजूर नहीं करेंगे। अब रह गया है कि आपको कैसे लड़ना है। आपको ये बताना चाहता हूं कि बीएमसी के काफी सर्कुलर्स है। पहली बात यह कि सेक्शन 64C ऑफ एमएमसी एक्ट, ये आप नोट कीजिए। ये जो मैंने ये 4-5 सेक्शंस बोले ना, उसके वजह से आप पूरे बंबई को अच्छा बना सकते हैं। आप जो म्युनिसिपैलिटी के हॉनेस्ट ऑफिसर से उनके साथ दे सकते हो। हमको किसी के खिलाफ बात नहीं करना है, मगर हमको ऑनेस्ट ऑफिसर के साथ में डट के रहना है। इसीलिए ये सेक्शंस लगाना है, क्योंकि ऐसा नहीं हुए कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स को लगे कि भाई बुरा करता है उसके तो कोई लगता है नहीं, वो तो पैसे कमाते जा रहा है, मजे कमाते जा रहा है, और हम जो सही काम करते हैं उसके पीछे कोई नहीं। इसीलिए हमको ऑनेस्ट ऑफिसर्स को अपने ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए हमको ये सेक्शंस वापरना है। आपको बताना चाहूँ 64C ऑफ एमएमसी क्या बोलता है कि कोई भी कंप्लेंट 45 दिन में कंप्लीट करना है, 45 दिन में डिस्पोज करना है। मेरे 10 कंप्लेंट एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के पास है सिटी, उसने आज तक कुछ भी नहीं किया, वो पोस्टमैन का काम करते हैं। हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स पोस्टमैन और कोरियर मैन का काम करते हैं। जबकि हम उनके पास कंप्लेंट करते हैं तो उनका फर्ज होता है कि कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज के वो रिपोर्ट मंगाए और 45 दिन के बाद अंदर उसके ऊपर समाधान एक्शन ले ले। मगर हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पोस्टमैन के तरह जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसी के पास भेजते हैं और वो कचरे के डब्बे में जाता है। तो आपको 64C के तहत आपको उनको क्वेश्चन करना है। अगर नहीं करते तो आप एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ 166 के माध्यम से आप उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। मेरा प्रोसिक्यूशन का मतलब ये नहीं है कि उनको तकलीफ देना, मेरा प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है कि उनको जागरूक करना कि आप भी अच्छे बन जाओ, आप भी जो 80% अच्छे लोग हैं उनके साथ जुड़ जाओ, नहीं तो हम आपके 20% लोगों को जीना हराम कर देंगे और उसमें हम किसी भी तरह से पीछे नहीं आएंगे। अब आरटीआई में आपको बताना चाहता हूं, ये आरटीआई जो है वो बहुत मजबूत केस है। आपको आरटीआई में अगर म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि आप इंस्पेक्शन ले लो तो बोलिए हम इंस्पेक्शन नहीं लेंगे, आप हमको ढूंढ के, क्योंकि पीआईओ का काम है इंफॉर्मेशन निकाल के हमको देना। यही बात मेरे से हुई तो मैंने कंप्लेंट करने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने सर्कुलर निकाला है मेरे नाम से, वो सर्कुलर पे मेरे नाम से सर्कुलर निकाला है, कमलाकर शनाय नाम से, कि आप किसी को भी इंस्पेक्शन को नहीं बुला सकते। एक दूसरा माध्यम है इनका कि वेबसाइट पे है, आप वहां जाइए, तो वो भी सर्कुलर है कि वेबसाइट पे है तो आप उनको वेबसाइट के पास मत भेजिए, आप उनको हार्ड कॉपी दीजिए अगर उनको है तो। वैसे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का भी सर्कुलर है कि वेबसाइट पे है करके आप इंफॉर्मेशन डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आजकल अभी तक इंडिया में इतनी एजुकेशन नहीं है, सबके पास कंप्यूटर्स नहीं है, सबके पास इंटरनेट नहीं है, तो आपको ये देना ही है। और ये अगर नहीं देंगे तो वापस वो पीआईओ के खिलाफ हम 166 आईपीसी में प्रोसिक्यूशन करेंगे, हम सभी तरह से आपको इसकी मदद करेंगे।
और आरटीआई में आपको ये जानकारी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पीआईओ सिर्फ सेक्शन 8 और सिर्फ सेक्शन 9 ये दो ही के तहत आपको वो ये नहीं बोल सकता है 150 वर्ड से ज्यादा है, वो ये नहीं बोल सकता है 1 सब्जेक्ट से ज्यादा है। उनको खाली 8 और 9 सेक्शन के तहत जो लिखा हुआ है उसी में कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो उनके खिलाफ 166 का प्रोसिक्यूशन कीजिए, हम आपके साथ हैं। ये जो पीआईओ है जो हमको बेवकूफ बना रहे हैं, हमको ये कारण से नहीं देते, वो कारण से नहीं देते, इसको 166 में आप लटकाइए, अटकाइए, हम आपको साथ देंगे, ताकि एक सिग्नल जाए कि हर गलत करने वाले आदमी को सिग्नल जाए कि पब्लिक अब बहुत होशियार चुकी है, सोए हुए अच्छे लोग अब जाग चुके हैं, अब बुरे लोगों के लिए बंबई में कोई भी थारा नहीं है। इसलिए और ये सब चीज करने के लिए थोड़ा पैसा लगता है, थोड़ा डेडिकेशन लगता है। मेरे हर सिटीजन से, मेरे हर सेमिनार्स में मेरी रिक्वेस्ट होती है कि 10 रुपया दिन का आप हमारे बंबई और हमारे महाराष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए रखिए। 10 रुपया 40 साल आप काम करोगे, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया हमको नहीं चाहिए, आप आपके पास रखिए। या हम जिसको प्रोसिक्यूट करते हैं उस प्रोसिक्यूट के एडवोकेट को आप उनकी फीस दीजिए। अगर हम 100 से 200 केसेस ये जो गलत काम करने वाले ऑफिसर्स पे करेंगे तो बंबई अपने आप सुधर जाएंगे। प्लीज, आप एक खाना खाने के लिए 5,000 रुपया खर्चा करते हो, आप एक 3 दिन के ट्रिप में बाहर जाते हो तो लाख रुपया खर्चा करते हो, क्या अपने देश के लिए रोज का 10 रुपया आप खर्चा नहीं कर सकते? अगर आप ये खर्चा नहीं कर सकते तो जो हम पे बीत रही है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हम पे, जो कुछ गलत पॉलिटिशियंस हमारे पे गलत काम कर रहे हैं, हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हमारे पे गलत काम कर रहे हैं, तो वो सही रहेगा। और कल 100% हमारे पे जुल्म करेंगे तो उसकी जवाबदार आप रहेंगे, आप रहेंगे। आप जब एक उंगली वहां दिखाते हो तो 3 उंगली मेरे पास है, एक ध्यान में रखिए। और मैं आपको ये जागरूक करना चाहता हूं इस माध्यम से कि जगे हुई है, आज हमारी लड़ाई गोरों से नहीं है। जब हम गोरे से लड़ते थे तब हम एक साथ में थे, जब पाकिस्तान से लड़ते हम साथ में। आज हमारी लड़ाई हमारे आपस में से जो 20% नालायक गद्दार लोग हैं, जो ये देश को बर्बाद करने पे तुले हुए, उसके खिलाफ है। अब हमको ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के उनको पकड़ के 166 के तहत उनको मारना है। अगर आप नहीं करेंगे और 5 साल के बाद ये मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर आदमी 80% जो बचा वो भी बदल गए होंगे। मेरे हाथ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हाथ जोड़ के आप एक वक्त की खाना मत खाइए, एक बार पिक्चर मत देखिए, मगर ये देश के लिए आप कम से कम रोज का 10 रुपया जरूर रखिए। बिल्कुल, बदलाव जरूरी है। आप एक स्टेप बढ़ाएंगे तो ही आगे आप सवाल या फिर हर चीज के लिए, उसके लिए भी इतने जिम्मेदार होंगे। यस। कमलाकर जी, जैसा आपने बेबाकी से आपने प्रेजेंट्स किया हर एक चीज, तो उस मैसेज काफी आ रहे हैं यूट्यूब पे। मोना मेहता जी, नाजिम खान, सुंदर राजन जी, आपकी जो जो सवाल होंगे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड हम जरूर लेंगे। मिस्टर गोम्स, वेरी वेल समराइज। कमलाकर सर जी, वे टू गो, थैंक्स, ऑर्गेनाइज आवर डायनेमिक एंकर श्री सुनील शर्मा, वेल प्लान वेबिनार, सर्कुलर पॉइंट्स। रक्षक हैज बिकम भक्षक। बिल्कुल, यूट्यूब पे जितने सवाल हैं, एक छोटा सा ब्रेक है, वक्त हो चला, छोटे से ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे आप जो लोगों के सवाल हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनके जो एडवांस में मुझे सवाल मिले हैं वो सवाल लेंगे, और समय बचा तो हम यूट्यूब पे के भी सवाल लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। For all services relating to transfer of flats, stamp duty, registration of documents, recovery of dues, RERA, MOFA, and important subjects like redevelopment and self-redevelopment of cooperative housing societies, you can always rely on Mahaseva and Prabhu Associates for the best legal advice. You may reach us on our customer care number 022 4255 1414 for any assistance. 166 का हवा चल रहा है। यस सर, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो एडवांस में मेरे पास मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू 3 दिन पहले जो सवाल आए वो सवाल लेते हैं। सबसे पहले अंधेरी लोखंड वाला गणेश ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, उनका सवाल है। काफ़ी सारे ये सवाल से रिलेटेड सर ने बताया, व्हाट टू डू दो फॉर द हॉकर्स एंड फुटपाथ। सर कैसे क्या कर सकते हैं? आपको मैंने बताया कि हॉकर्स जो है वो लाइसेंस अगर होगा या उनको अगर प्रोटेक्शन दिया है तो हॉकर्स को वो कपड़े नहीं बेच सकते, वो टेलीफोन नहीं बेच सकते, मोबाइल नहीं बेच सकते, उसको कंघी बेचना है, उसको भाजीपाला बेचना है, और वो हाथ में लेके थैला घूमेगा। वो ऐसा कुछ टेबल रख के 10 फुट का बाकड़ा रख के वो नहीं कर सकता है। उसके ऊपर छप्पर भी नहीं हो सकता है, टेम्पररी छप्पर भी नहीं हो सकता है। उनको छतरी लेके खड़ा रहना है, वहां से निकल के गए, उनके खिस्से में लाइसेंस होना चाहिए, और वो लाइसेंस ही उधर बैठना मांगता है, वो बीवी बच्चे को नहीं दे सकते हैं।
और रात को 10 बजे हो गया तो उनको अपना पेटी बिस्तरा लेके जाना है, नहीं तो हमको म्युनिसिपालिटी को बोलना है। इसके आगे मेरे पहली बार डोंगरी में हुआ है कि रात को 10 बजे के बाद डिमोलिशन हुआ है 2 बार, और हम अब इसको पूरे बंबई में लेंगे कि अभी डिमोलिशन जो होगा वो दिन में नहीं होगा, वो रात में होगा, और वहां जो रास्ते पे जो बचे हुए चीजें उसको वहीं के वहीं नाश किया जाएगा। ये सिग्नल 8 दिन पहले म्युनिसिपालिटी ने सब पेपर्स में छापना चाहिए कि इसके आगे 10 बजे के बाद अगर कोई भी चीज रास्ते पे रहेगी तो हम उसको वहीं के वहीं तोड़ देंगे, नाश कर देंगे, और उसकी जिम्मेदार वही रहेगा जिसने एनक्रोचमेंट किया है। आज क्या होता है, हमारी म्युनिसिपालिटी तय करती है कि कल हम डिमोलिशन लेंगे और उसके पहले ही उनको पता चलता है और सब खाली हो जाता है। म्युनिसिपालिटी एक फेस खाली सामने दिखाने के लिए कुछ करते हैं, वो वहां से निकल के दूसरे आता है। अब ये एनक्रोचमेंट के डिमोलिशन के बाद में हम सिटीजन्स को एक कमिटी बनाएंगे हम, और हम हर वार्ड में जाएंगे और कहेंगे कि आपको वहां बोर्ड लगाना है। उस बोर्ड पे हाई कोर्ट की जजमेंट, और पुलिस कमिश्नर ने भी ये सर्कुलर पास किया है कि लोकल पुलिस स्टेशन इज लायबल टू प्रोटेक्ट द फुटपाथ एंड ओपन स्पेसेस वंस द बीएमसी रिमूव्स द एनक्रोचमेंट। मगर हमारी पुलिस सो गई है। क्यों सोई है? क्योंकि हम सोए हैं। अब हम आपको जगा रहे हैं ये सर्कुलर के जरिए, ये हाईकोर्ट के माध्यम के जरिए, सॉरी हाईकोर्ट के ऑर्डर के जरिए, कि पुलिस भी उतनी जिम्मेदार है जितनी म्युनिसिपैलिटी। और हम हर पुलिस स्टेशन में जाएंगे, हम हर वार्ड में जाएंगे और कहेंगे जिस दिन आप तोड़ते हो उसी दिन वहीं पे मजबूत आप बोर्ड बनाएंगे कि लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर रहेगा, डीसीपी का नंबर रहेगा कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए अगर इस जगह पे किसी ने एनक्रोच किया तो। ये माध्यम को आप याद रखिए, और मैं पूरे बंबई वासी को रिक्वेस्ट करता हूं, ये जिस दिन आप करोगे बंबई के फुटपाथ और रास्ते क्लीन हो जाएंगे। यस सर, आप एक स्टेप उठाइए आगे, आपको पूरी हम मदद मिलेगी। पूरी तरह से हम गाइड करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। लड़ना आपको है, नहीं तो आप ये सोचेंगे हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम नहीं लड़ सकते। पर हर आदमी को अपनी लड़ाई लड़े तो हम बंबई सुधारेंगे। बिल्कुल। सर अगला सवाल है अंधेरी से ही, अंधेरी वेस्ट से मिस्टर उदय कुमार का। सर दिस प्रोसेस इज करेक्ट, व्हाई शुड आई विल इंस्पेक्ट ऑफ द मेनी फाइल्स। मतलब ये पूछ रहे हैं फाइल इंस्पेक्शन के लिए, और पीआईओ अधिकारी ने फर्स्ट अपील के बाद जवाब नहीं दिया, सेकंड अपील अधिकारी ने पीआईओ को 25,000 का दंड नहीं लगाया, आरटीआई अर्जी 13 महीने हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? देखिए पहली बात तो यह है कि क्या वापस पढ़ी? पीआईओ अधिकारी ने पहला तो ये है कि आरटीआई अर्जी करने के बाद संबंधित फाइल इंस्पेक्शन। हाँ, मैं अभी पहले एक लेता हूँ, ये तो मैं भूल जाऊँ। इंस्पेक्शन के बारे में आपको बताया कि म्युनिसिपैलिटी ने, और यहाँ तक कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सर्कुलर के आप इंस्पेक्शन को नहीं बुला सकते। अगर उनको समझ में नहीं आता है तो ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के डायरेक्शन से कि आप इमीडिएटली उस एप्लीकेंट को फोन कीजिए, उनको पूछिए आपको क्या समझ में नहीं आता है, और 30 दिन में जवाब दीजिए। हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग हमको फोन नहीं करते और बोलते हैं हमको समझ में नहीं आया। 166 हर चीज गलत काम किया, 166 आईपीसी, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। अभी आप जैसे ओम नमः शिवाय करते हैं या कुरान पढ़ते हैं या जीसस के बाइबल पढ़ते हैं, तो ये एक ऐड कीजिए, कुरान भगवत गीता ये अंदर के शांति के लिए होती है, और 166 आपके बाहर की शांति है। ये आपकी भगवत गीता है, ये आपकी कुरान है, और ये आपकी बाइबल है। हमको अगर बाहर की शांति चाहिए तो हमको अंदर तो चाहिए, मगर बाहर भी शांति चाहिए। अगर बाहर की शांति नहीं रहेगी तो अंदर शांति मिलेगी ही नहीं। तो 166 को आप रोज दोहराइए और हम आपके साथ हैं। जहां तक रह गया ये पीआईओ 25,000 अपील अधिकारी ने, हाँ, जहां तक रह गया, अभी आपको यह बताना चाहता हूं कि ये गलत काम होने से आप जब अपील फाइल करते हो, ये लिख लीजिए, इसमें 2 सर्कुलर से 25/6/19 का सर्कुलर है और 18/6/2012 का स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के डायरेक्शन है कि उस पीआईओ जिसने गलत जवाब दिया, मिसलीडिंग जवाब दिया, आधा जवाब दिया, अधूरा जवाब दिया, जवाब नहीं दिया, ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ आरटीआई एक्ट में वो गलत कर रहे हैं, उसका उन्होंने डिसोबीडियंस किया है। तो ये फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के ड्यूटी है, आप ध्यान में रखिए, डिस्क्रिशन नहीं है, इट इज ड्यूटी कि ही शैल फाइल एन एप्लीकेशन विद इंफॉर्मेशन कमिश्नर शोइंग द इंफॉर्मेशन कमिश्नर द इनकरेक्ट एक्ट्स ऑफ द पीआईओ, और उसके खिलाफ 20 सबसेक्शन 1, 20 सबसेक्शन 2 के खिलाफ उस पर एक्शन ली जाए, और वो एक्शन उसके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और सर्विस रजिस्टर में एंट्री की जाए, ये तरतूद है। मगर हमारे फर्स्ट इंफॉर्मेशन अपीलेट अथॉरिटी नहीं करते क्योंकि ये दोनों साथ मिले हुए हैं। मगर हम 166 वापस आप पीआईओ पे भी लगाओ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन का अपीलेट अथॉरिटी पे लाओ। अब आप जाएंगे सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के पास। मेरी ये दरखास्त है, बहुत दुख से कहना पड़ता है, बहुत दुख।
मुझे अब ये कहना नहीं चाहिए, मगर आज मैं आपसे अगर ये नहीं कहूंगा तो हमारे आरटीआई को बर्बाद कर देंगे। मैंने हाल ही में हमारे एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है, उनके ऊपर मैंने नोटिस टू प्रोसिक्यूट दिया है, उनके ऊपर मैंने सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट भी डाला है। ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, मुझे उनसे पर्सनल कोई भी दुश्मनी नहीं है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। मगर आज आपके ये कुछ गलत स्टेप्स की वजह से पूरी बंबई, पूरे भारत, पूरे महाराष्ट्र बर्बाद हो रही है। तो मैं दोस्ती के बारे में आपसे हाथ जोड़ता हूं, मगर इसके बारे में मैं आपके हाथ जरूर लड़ूंगा। इसलिए लड़ूंगा कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से आप पूरे बंबई को बर्बाद कर रहे हैं। अब आ गई बात कि 25,000 रुपया जो फाइन होना चाहिए, सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 कहते हैं द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शाल, यानी कि क्या, शाल का मतलब ये होता है कि आपको करना ही है, और मे का मतलब ये होता है कि आप चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो कानून कहता है आपको करना ही है, उसने नहीं किया। और कभी कभी मेरे ये एक्सपीरियंस है कि उन्होंने 25,000 नहीं करते, 5,000 किया है, 10,000 किया है, उनको ये अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, आपने कानून का उल्लंघन तो किया। सेक्शन 219 ऑफ आईपीसी क्या कहती है, व्हेनेवर ए ऑफिसर हु इज इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स passes an incorrect order or a record which he knows to be contrary to the law, तो वो 219 में गलती करता है, और 219 में भी हम उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ये आप लिख लीजिए। अगर पीआईओ, फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर गलत ऑर्डर पास करते हैं, या ऑर्डर 2-2 साल 3-3 साल ऑर्डर पास नहीं करते, आपकी कंप्लेंट, मेरी तो कंप्लेंट 4 साल से पेंडिंग है तो मतलब ही नहीं है, मेरे अपील 3 साल से पेंडिंग है तो मतलब ही नहीं है आरटीआई को बर्बाद करने के लिए। तो इस तरह से आप सभी को, ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पीआईओ, आपके फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो गलत काम करते हो, हम किसी भी अच्छे लोगों के खिलाफ नहीं है, हम जो कानून से काम करने के वाले के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ उसी के खिलाफ है जो जानबूझ के, आपने गलती से अगर किया है तो हम आपको माफ कर देंगे, आप बोलिए हमारा गलती होगी, हम आपको माफ कर देंगे। मगर बोलने के बावजूद अगर आप डट के काम करते हो और वैसे ही गलत काम करते हो तो 166 में हम आपको जरूर प्रोसिक्यूट करेंगे और उसकी जवाबदार आप होगे। फिर भी इस माध्यम से विनती करता हूं कि हमको आपके खिलाफ लड़ना नहीं है, आप हमको आपके खिलाफ मत लड़िए, मुझे, हम लोगों को आपके साथ रह के काम करना है, आपको हाथ बटाना है, आपको ये बंबई को सुधारने में हेल्प करना है। आपको सैलरी और आपको रिटायरमेंट के बाद वहां क्यों बिठाया है? आरटीआई को बचाने के लिए बिठाया है, मगर आप आरटीआई को बचाने के बदले आरटीआई को बर्बाद करने के दिखता है, ऐसा हमको लगता है। अगर हम गलत है तो जरूर हमको बुलाइए, हम यही माध्यम पे बैठेंगे और हमारी गलती बताइए, हम आपके पैर छुएंगे और माफी भी मांगेंगे, मगर आप हमको बताइए। गलत, जो गलत है वो गलत है। Yes. वो जानबूझ के गलती कर रहे हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और जैसे महाभारत में अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने बताया था कि ये कुछ भी नहीं, आपका कर्म है। Yes. तो कर्म ही सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, कर्म ही पूजा है। तो आप भी एज ए सिटीजन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जितने लोगों पे केसेस किए हैं वो मेरे अच्छे दोस्त है। ये केस के बाद हम एक दूसरे से बातें भी करते हैं और उनको और जब भी जरूरत है तो मैं जाके उनको मिलके उनको मदद भी करता हूँ। तो मेरी दुश्मनी किसी इंडिविजुअल ऑफिसर से नहीं है, और आप भी कोई इंडिविजुअल ऑफिसर से दुश्मनी नहीं कीजिए। आपकी जो दुखात है या आपकी जो पेन्स है वो किस तरफ है, उसने जो गलत काम किया है उसकी तरफ है। तो आपकी कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए उसके गलत काम की तरफ होनी चाहिए, ना कि उसकी तरफ। उस काम के बाद आप उसके दोस्त जैसे कह रहा उसको हेल्प कीजिए, वो अपने आप सुधरेंगे। बुरे के बुरा बोल के मारिए मत, बुरे को साथ उसको पीछे थोड़ा मारिए और उसको मलम भी लगाइए ताकि वो सुधर जाए और हमारे साथ जुड़ जाए। यस, अगला सवाल है मिस्टर नागेंद्र आचार्य जी, चेंबूर से, चेंबूर मुंबई से है। इफ द सोसाइटी डज नॉट हैव ओसी बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट कॉपी विद देम, कैन सोसाइटी मेंबर फाइल आरटीआई विद बीएमसी ऑब्टेन ए कॉपी? आल्सो मेंबर, आल्सो वेदर CHS कम अंडर रिव्यू ऑफ आरटीआई? ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। आप किसी भी म्यूनसिपैलिटी वार्ड में या बिल्डिंग प्रपोजल में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ये आपका हक है, तो इसलिए आपको कोई ना नहीं बोल सकता है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा इनका ये कि आरटीआई अंदर CHS नहीं आता है, मगर CHS के वो कुछ ड्यूटीज होती है जो उनको डॉक्यूमेंटेशंस आपको रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज को देना है। तो वो डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर, आप उनको लेटर लिखिए किसको, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को, कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया तो आपको देंगे नहीं, जाहिर है। तो आप रजिस्टर ऑफ सोसाइटी के पास कंप्लेंट कीजिए और उस पर आरटीआई कीजिए कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो रजिस्टर ऑफ सोसाइटी उनको खत लिखेगी और
अंडर MCS एक्ट दे विल कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स एंड दे विल प्रोवाइड यू द डॉक्यूमेंट्स। तीसरी बात, पहला वापस क्या है, हाँ ओसी, मैं ओसी की तरफ आता हूँ वापस। ओसी से अगर नहीं होगा तो आपके जो रहने वाले हैं उसको मोफा का आप सेक्शंस में बिल्डर को पूरी तरह से आप खत्म कर सकते हो। क्यों? आपको वो आपके पैर के पास आएगा, आपको सलाम करेगा। आपको अगर उसने ओसी नहीं दिया है, आपने उसको अगर कन्वेंस नहीं दिया है, आपने आपका एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं किया है, आपको उसने किताबें नहीं बताए, तो आप मोफा के तहत उनको आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और बहुत इजी है। हमारे जो दोस्त है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिटायर्ड मिस्टर तलेकर, काशीनाथ तलेकर, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उनके वजह से मैंने भी काफ़ी बिल्डरों पे केस किया है। और मैं ये चाहता हूं कि हर सिटीजन्स बिल्डर पे केस करे। आज जो हर बिल्डर्स के दिमाग में ये पहुंची है कि हमको कोई टच नहीं कर सकता है, उनकी 2 मिनट में सब कपड़े उतार सकते हैं आप उनको। हमारी जो शिकायतें से हमारी जमीन पे आके हम पे मांगना पड़ेगा कि हमारी गलती हो गई, हम आपको सब कुछ करके देंगे। मगर इसके लिए आपको जागरूक होना है। जो बिल्डर आज इतने खराब हुए, सभी बिल्डर्स हैं जो खराब हुए बिल्डर्स हैं, वो क्यों हुए? वो आपके वजह से हुए, वो हमारे वजह से है। क्योंकि हम कानून नहीं जानते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं, हम बीवी के साथ घूमना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं, मगर हम हमारी हक के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं। आज अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपके बच्चे की हालत और से भी ज़्यादा खराब होगी। तो कुछ नहीं तो अपने बच्चे के लिए लड़िए, देश के लिए नहीं लड़ सकते। तो बिल्कुल। अगला सवाल है मलाड वेस्ट से, जन कल्याण नगर से कैलाश चैनवनकर जी हैं। इनका सवाल है सर, इलीगल पोस्टर ऑल अक्रॉस इन मुंबई। सेकंड है इंटरनेट केबल। एक यस। पोस्टर्स के बारे में मैंने अभी आपको हाल ही में बताया कि पोस्टर्स के किसी भी हालत में परमिशन नहीं है। मैंने अब BMC के जो मेरे दोस्त हैं उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी भी पोस्टर्स को परमिशन नहीं दी जाती है। पोस्टर्स की परमिशन सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जहां दशहरा या गणपति के टाइम पे उनके पेंडल में या उनके पेंडल से 50 मीटर की दूरी पे वो अपने फंक्शन के बारे में लिखेंगे। मगर कोई भी पॉलिटिशियंस को, किसी भी आदमी को पोस्टर्स बैनर्स लगाने की परमिशन नहीं है। और अब आपका काम है कि उसके फोटो निकालिए और आप कंप्लेंट फाइल कीजिए। कंप्लेंट फाइल करने के बाद अगर म्युनिसिपैलिटी एक्शन नहीं लेती है तो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर के साथ जिसके बैनर्स पोस्टर लगे हुए उसको भी 166 में आप प्रोसिक्यूट कीजिए। हमारे पास मंत्र 166, मैं 50 बार इसलिए दोहराता हूं कि 166 आपके नींद में भी आनी चाहिए। आप किधर भी जाए तो आपके दिमाग में 166 ये फिगर घूमना चाहिए। 156 IPC ये हमारा मंत्र है। इसके आगे BMC और पुलिस के खिलाफ हमको समाधान मिलने के लिए 166 IPC। यस सर। नेक्स्ट सवाल इन्हीं का ही है। इंटरनेट केबल्स वायर ETC हैंगिंग ऑल ओवर रोड्स सोसाइटीज। ये जो केबल्स है इनको बाहर लटकाने का कोई भी कानून नहीं है। इसके कंप्लेंट आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कीजिए, उनको एक्शन लेना ही है। क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिरा, किसी के सर को शॉक लगा या किसी बाइक वाले के व्हील में अटक गया तो मर जाएगा। तो देश के लिए अपने यौवन जो बाइक चलाते हैं उनको बचाने के लिए आपको ये कंप्लेंट फाइल करनी है। नहीं करना है तो वापस हमारा मूल मंत्र 166। यस सर। इनका अगला सवाल है, आपने जवाब दिया है, अनऑथोराइज्ड वेंडर्स ऑन रोड कंस्ट्रक्शन ऑन ओपन स्पेस। हाँ, मैंने आपको बताया कि आप जो कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो होता है आप कंप्लेंट फाइल कीजिए। और मैं आपको सर्कुलर से 64C का MMC एक्ट 64C देखिए और 3-4 सर्कुलर्स है जहां म्युनिसिपैलिटी ने बताया है कि उनको कंप्लेंट आने के बाद 351 की नोटिस देनी है। 351 के 7 दिन के अंदर अगर नोटिस नहीं दिए, नोटिस का उन्हें जवाब नहीं दिया तो उनको अगले एक्शन लेना है। और उसके लिए जवाबदार, ये वापस ध्यान में रखिए, असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि वार्ड ऑफिसर और DMC इसके जवाबदार है। तो आप असिस्टेंट कमिश्नर और DMC को भी आरोपी बनाइए आपके हर चीज में। और इनके खिलाफ कंप्लेंट एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को दीजिए। मैं एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर इसलिए कहता हूं कि ये जो नीचे के ऑफिसर्स है, AMC, असिस्टेंट कमिश्नर और DMC, ये बहुत छोटे ऑफिसर हैं। इनके ऊपर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और ऊपर से दबाव आता है
कि आप ये मत कीजिए, आपको इसको नजरअंदाज कीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी कंप्लेंट एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के पास 11-12 महीने से है और वो एक्शन नहीं लेते। इसका मतलब ये होता है कि इनके बोलने पे या इनके डायरेक्शन पे या इनके मतलब मालूम नहीं होते भी ये काम हो रहा है, और इसके लिए हमको हर कंप्लेंट में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को पार्टी बनाना है और जरूरत पड़ने पे उसको आरोपी भी बनाना है। यस, इन्हीं के सवाल है कैलाश चंद्रवनकर जी का। ये ऑलरेडी हमने एक वेबिनार किया सिटीजन जस्टिस फोरम में, उदय वावीकर ने बताया था, कंज्यूमर से रिलेटेड है। एड्स ऑन न्यूज़ चैनल्स, पेपर्स एंड पीपल सीटेड ड्यू द दिस एड्स। तो कंज्यूमर में ये है ऑलरेडी, जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो बड़ी हस्ती है, वो भी ऐड करता है तो वो भी कनेक्ट होता है। तो आप वो वीडियो जरूर देखें, उसमें प्रॉपर कौन सा एक्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। सिटीजन जस्टिस फोरम वीडियो आपको मैंने ऑलरेडी किया था, आपने देखा नहीं वो अलग बात है। और व्हाट अप द SOP द न्यूज़ चैनल्स आप टेक इंटरव्यू, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं बता दूं आपको कि मैं मीडिया से हूं, तो न्यूज़ NBSC है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन है, और ये BCC है। तो वहाँ पे आप BCC काउंसिल में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल्स है, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं साइट्स पे जाके। क्या SOP है, क्या है, सबके लिए कायदे हैं, सबके लिए कानून है। शर्त यही है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, आपको सर्च करना है, ढूंढना है, और वहाँ उस पर रिटर्न में कंप्लेंट। सर, आपके दिल में जज्बा होना चाहिए। बरोबर। मैं अगर आपके घर में घुसा तो आप मेरे से लड़ोगे, मुझे मारोगे, मेरे खिलाफ कंप्लेंट करोगे, मगर जहां रास्ता आता है, जहां फुटपाथ आता है, जहां पब्लिक आता, जाने दो यार, मुझे क्या करना है। ये जाने दो यार ने हमको बर्बाद किया है। आप अपना रास्ता अपना बाप का समझिए, अपना खुद का समझिए, और बाद में लड़िए। देखिए आपके सामने किसी की खड़ा रहने की ताकत है क्या, और हम आपके साथ है। मैं जब चालू की लड़ाई 30 साल पहले, तभी RTI नहीं था, मेरे पीछे कोई नहीं थे, एक्टिविस्ट नहीं थे, मुझे लॉ की जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरे पे काफ़ी केसेस हो चुके हैं। मेरे पे 15 केसेस है। मैं आज डट के उस पर लड़ रहा हूं, कभी हिम्मत हारा नहीं हो। आप लोग आज बहुत सुखी है, इसलिए क्योंकि आपको रेडीमेड जो हमारे 30 साल का एक्सपीरियंस हम ये 1 घंटे में सब दे रहे हैं, आपको फॉर्मेट्स दे रहे हैं, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन आए तो हम दे रहे हैं। और हमारे जो एक्सपीरियंस की वजह से पब्लिक सर्वेंट आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए 50 बार सोचेगा, क्योंकि उनको पता है कि गलत तरीके से उन्होंने आपको प्रोसिक्यूट किया, तो हम आपको हेल्प करेंगे और उनकी जीना हराम करेंगे। गलत काम करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, अच्छा काम करने वाले के पीछे डट के रहेंगे। हम बंबई को सुधर के ही रहेंगे, बिल्कुल। उसको हम किसी सर, भी हालत आपकी आवाज के साथ सैकड़ों लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन आवाज बुलंद कर रहे हैं। धर्मवीर सिंह है सर, आपने समाज के लिए बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। निश्चित ही हमें आपके साथ काम करना चाहिए और करेंगे, लेकिन हमें कानून की जानकारी नहीं है। सर, आप बता रहे हैं, इसके बारे में आप एक कोर्स करवा सकते हैं, ठीक है? आपकी हमारी ग्रुप पेटिशन करके है, आप ग्रुप पेटिशन को ट्वीट कीजिए। हमारे हर महीने को सेमिनार्स होते हैं, मगर ये कोविड के वजह से हमने रुके। हमने ये हफ्ते में, ये महीने में सेमिनार रखा था डॉन बॉस्को में, मगर कोविड के SOP की वजह से हमको निकालना पड़ेगा। जिस दिन SOP में हमको प्रोविजन दे देंगे कि हम सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे। और हम आपको फुली तरह अवेयर करने का हमारा जिंदगी का मिशन है और पैशन है, और हम जरूर मुंबई को अच्छा बनाएंगे। yes, आप ग्रुप पेटिशन से एक अहम समस्या है, उससे रिलेटेड में काफ़ी सारे सवाल तो बहुत हैं यूट्यूब पे। आपका नंबर शेयर करेंगे हम कमलाकर जी का, और आप उनसे व्हाट्सएप पे या मेल ID पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं एक अहम समस्या है, R सुंदर राजन साहब हैं, जो हमारे रेगुलर ऑडियंस हैं और सीनियर सिटीजन है। इनका सवाल है, चेंबूर इज गैस चेंबर, चेंबूर इज गैस चेंबर एंड हाईली पॉल्यूटेड ड्यू द मल्टीपल, चेंबूर इज हाईली पॉल्यूटेड एंड सेल कॉलोनी ड्यू द मल्टीपल रीजंस। तो इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं? देखो, आपको अच्छा स्वास्थ्य देना ये आपका फंडामेंटल राइट है, और सेक्शन 268, 269, 270 ऑफ इंडियन पेनल कोड, आराम से सॉरी नोट कर सके लोग। सॉरी, सेक्शन 268, सेक्शन 269, सेक्शन 270 और 166 तो है ही कि उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। ये सेक्शन के तहत आप उस ऑफिसर के खिलाफ, उस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ आप उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। अभी इसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि पोल्यूशन क्यों हुआ, क्या हुआ, क्योंकि हम हर चीज़ म्युनिसिपैलिटी के सर पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी कुछ लिमिटेशंस है। तो हमको एक ह्यूमन अप्रोच भी पकड़ना है। मैं जब 166 बोलता हूँ तो सभी के पास नहीं बोलता हूँ, जो जानबूझ के करते हैं उनके खिलाफ है, और बाकी लोगों को हमको संभाल के लेना है। हम हर एक को नहीं मारेंगे,
हम जो अच्छे हैं उसको नहीं मारेंगे। इसलिए थोड़ा होमवर्क करना ये हमारा भी फर्ज है। हम हर चीज़ हमारे सर से उठा के उनके सर पे डालेंगे तो हम नहीं चलेगा। म्यूनसिपैलिटी भी हमारे जैसे ही लोग हैं, तो इसलिए आप थोड़ा स्टडी कीजिए, क्या तकलीफें देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, उसके सॉल्यूशन के साथ आप बॉम्बे कॉर्पोरेशन में जाइए। वो अपना काम नहीं है, मगर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन, इट इज आवर ड्यूटी टू ऑल्सो असिस्ट देम। We can't just make allegations, we just can't make complaints. Our duty is to assist them and we will assist them. हम assist करने के बाद में भी अगर नहीं करते तो फिर 166, उसके पहले हम उनको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, और ये बहुत अच्छी बात है, आपका होमवर्क हमको शेयर कीजिए ताकि पूरे मुंबई को पता चले कि आप किस तरह से लड़े। जैसे मैंने मेरी लड़ाई आपको बताया, आपको रेडीमेड इंफॉर्मेशन मिला, वैसे आपकी एनर्जी बच गई, आपके टाइम बच गए, वैसे आपकी जो पढ़ाई है हमको बांटिए ताकि हमारी एनर्जी और टाइम बचे। यस, नेक्सस अंकल का सवाल है, आखिरी सवाल लेंगे आज का हम ये। सर, व्हाट अबाउट द दे हैव मेड मेटेलिक शॉप हॉकर्स? सॉरी, मेटेलिक शॉप हॉकर्स, जो मतलब क्या हॉकर्स, मतलब ये मेटेलिक शॉप की बात कर रहे हैं। अच्छा, hawkers- वो मतलब मेटेलिक हाँ। शॉप, मतलब आप शेड की बात कर रहे हैं? शेड की बात कर या रहे हैं, स्ट्रक्चर है। देखो, रास्ते पे किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। आप इमीडिएटली फोटो निकालिए, उसकी कंप्लेंट फाइल कीजिए, और उस ऑफिसर, मेरे ख्याल से इसका लाइसेंस आएगा या मेंटेनेंस, ये दोनों में से एक कोई डिपार्टमेंट आएगा, उनके पास आप असिस्टेंट कमिश्नर को लेटर लिखिए और आप बोलिए कि आपने अगर ये नहीं उठाया तो मेरी फॉर्मेट है कंप्लेंट की, मैं आपको शेयर करूंगा, जिसमें मैंने वो किस तरह से काम करना चाहिए, वो किस तरह से काम नहीं किया, उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई हो सकती है, मैंने पूरी तरह से उसको डिटेल में लिखा है। उसको मैं पूरे बंबई में जागरूक करना चाहता हूं। उस कंप्लेंट को अगर आप देखोगे तो अच्छे समझ जाएंगे कि हमें अच्छा ही बनना है, हम खराब चीज नहीं कर सकते, और यही हमारी बंबई की सफलता रहेगी। जरूर आप ग्रुप पिटीशन से कांटेक्ट कीजिए, जरूर आप बी वार्ड सिटीजन ग्रुप, आदर्श बी वार्ड सिटीजन ग्रुप से कांटेक्ट कीजिए, एमएनएस से कांटेक्ट कीजिए, महासेवा से कांटेक्ट कीजिए, फिर बाप फाउंडेशन से कांटेक्ट। ये सब फाउंडेशन जो है हमारे साथ काम कर रही है, और इसी वजह से हम आज आप तक पहुंच पा रहे हैं। आप भी अगर हमारे साथ रहेंगे तो सोचिए कि बंबई की क्या हम अच्छी करेंगे। जरूर मिलिए। स्वच्छ मुंबई, मैं ये चाहता हूं सुंदर मुंबई का जो हमारा नारा है वो बिल्कुल ही सुंदर बनाना। डोंगरी और बी वार्ड तो साहब ने ये तो शुरुआत है, ये हमारी है। शुरुआत है, क्योंकि हम कहीं से तो शुरुआत करना चाहते थे, तो हमने बी वार्ड से शुरुआत की, क्योंकि वो मेरा वार्ड है। मगर हम जब तक बंबई की पूरी वार्ड तक नहीं पहुंचेंगे, हम नहीं रुकेंगे। बिल्कुल। और कमलाकर सिन्हा साहब से जुड़ना, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आ सकते हैं। आपको यदि आपके सवाल हो, श्योर कि आपकी बहुत प्रॉब्लम है, आपको उसका हल चाहिए हमारे एक्सपर्ट से, तो मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड होइए। 1-to-1 में सवाल लेता हूं अपने एक्सपर्ट से, और एडवांस में दीजिए ताकि आप सेफ हो जाएं, और आप उस दिन वीडियो आप अपना लाइव जुड़े ताकि आपके सवाल हम एक्सपर्ट से ले सकें। मेरा नंबर नोट करें, 9920378133, ये नंबर है मेरा। आप इस पे रिक्वेस्ट, व्हाट्सअप नंबर, अपना नाम, सिटी का नाम भेजें, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लूँगा। एमएनएस मीडिया न्यूज़ सर्विस और महासेवा का जॉइंट वेंचर एक नॉलेज शेयरिंग का ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, जागरूक करने का। महाचर्चा महासेवा के साथ दोस्तों, आप सभी लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, माला बंगेरा जी ने कहा है नीड योर ईमेल आईडी एंड फैंटास्टिक, यू आर वेरी फैशनेबल स्ट्रॉन्गली। तो चैट बॉक्स में हमारे सहयोगी ने नंबर और ऑफिस महासेवा का आप शेयर कर दिया। प्रशांत सौदागर जी, नागेंद्र आचार्य जी, धर्मवीर सिंह जी, विवेक महस्कर जी, और तमाम आप जो लोग देख रहे हैं सभी का, किशोर शेट्टी जी और मिस्टर गोम्स, नगेंद्र जी और अमीन जोगिया जी, आरती चिलकर जी, मोना मेहता, आरती जी, अब्बास जी, अरविंद नाइक और जावेद सैयद जी, तमाम आप लोगों का, नाजिम खान। सर, हमारी सोसाइटी का पार्किंग का इशूज़ है, नैरो गली है, ये आपके एरिया के ही हैं नाजिम, और इमरजेंसी फायर एम्बुलेंस आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम चलते हैं तो इनक्रोज खत्म हो, हम चाहते हैं। आप ऑफिस ये मुंबा देवी के आसपास देखिए, ये आपका फर्ज है। अभी आप ये देखिए कि आजू बाजू की जो बिल्डिंग्स है और डेवलपमेंट के बिल्डिंग्स है क्या, और उसमें वहाँ उन्होंने एनक्रोचमेंट, जो रेफ्यूज एरिया में एनक्रोचमेंट किया है क्या, उन्होंने पार्किंग स्पेस में एनक्रोचमेंट किया है क्या। आप सैंक्शन प्लान लीजिए, सैंक्शन प्लान में आपको पता चलेगा कि उनका पार्किंग स्पेस कितना है, और वो पार्किंग स्पेस अगर उसने एनक्रोच किया है और उस बिल्डिंग वाले रास्ते पे पार्किंग कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, और उसका जो
पार्किंग स्पेस में जगह उसको तुड़वाना है और इनको अंदर लेके जाना है, उतना ही नहीं, और मोफा में उनके खिलाफ आप एक्शन भी ले सकते हैं और सेक्शन 431 ऑफ इंडियन पेनल कोड आप पुलिस स्टेशन में भी उनके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप हमको कांटेक्ट कीजिए, वी विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हर हमारे स्पेशली बॉम्बे 3, बॉम्बे 8, बॉम्बे 9, बॉम्बे 10 यानी बी, ई वार्ड और सी वार्ड में बिल्डर्स लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किए। 3 माले की बिल्डिंग को 12 माला का बनाया है, 15 माले का बनाया है। उन्होंने पार्किंग स्पेस को अंदर लिया है, ओसी ने ही है पोजीशन दिया। हाँ, ओसी ने। ये सब मोफा में पूरी तरह से फंसते हैं और उनको ऊपर वाला भगवान भी नहीं बचा सकता है। आप तो सोचो, पॉलिटिशियन तो छोड़ दो, आपको ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता है अगर इन्होंने ये काम किया है, मगर उनको बचा सकता है आप। आपके बेपरवाही से वजह से, आपके लापरवाही की वजह से, आपके कंफर्ट जोन में रहने की वजह से। तो बिल्डर जो आज जो गद्दार बने हैं या चोर बने हैं, उसकी जिम्मेदार आप है, उसकी जिम्मेदार मैं हूं और हम सभी हैं। आज से हम जागरूक होते हैं और ये जो हमारे पे जो जुल्म करते हैं उनको उनकी जगह दिखाएंगे। बिल्कुल। और आपका पोस्टर से रिलेटेड, होर्डिंग से रिलेटेड, रोड से, फुटपाथ से, ट्रैफिक की समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो दोस्तों, आप गाइड लेना चाहते हैं, आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो हमारे कमलाकर सिन्हा साहब के नंबर पर मैसेज करें, आप मेल करें। नहीं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मैं पूरा दिन कोर्ट कचहरी में रहता तो मैं आपको पर्सनल लेवल पे नहीं कर पाऊंगा। मेल आईडी दे दीजिए। तो आप इनके पास भेज दीजिए। बिल्कुल। और एक हम हर 15 दिन में, महीने भर में एक मीटिंग रखते हैं और आपके सब सवाल आपके एडवांस जो भी प्रॉब्लम हो, आप जो भी सवाल हो, आप मुझे एडवांस भेजें। जब भी हम 15 दिन में, महीने में एक बार मिलेंगे, और वो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं आधा पूरा अबाउट 7 से 8 घंटा में कोर्ट में रहता हूँ, पुलिस स्टेशन में रहता है, ऑफिस में रहता हूँ। तो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर टू मुझे नंबर भेजें। आई विल स्पेयर 1 hour 1.5 hour ओवर हियर एंड आई विल आंसर, बिकॉज मोस्टली सभी का एक ही क्वेरीज रहता है। मैं एक को आंसर दिया तो सभी के पास पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप सिविक इश्यूज हो, तो वो आपकी समस्या हल कर सकते हैं, क्योंकि आप जागरूक होंगे, आप जब ज्ञानवान होंगे, जब भी समस्या को हल कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे, आप हल करेंगे, आप हल करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जाते जाते मैं यही कहूंगा, मैंने नंबर शेयर किया अपना, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अब मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड होइए। आप निश्चित ही 100% मुझे लग रहा है आप अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे। ऐसे हजारों लोग, पिछले 2-3 लाखों लोग अवेयर हुए, एजुकेट हुए। हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है महासेवा का, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी, और MNS मीडिया न्यूज सर्विस का, हमारा यूनिसेफ के साथ में, नो बकर रूट के साथ में काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं डिजिटल पे। तो आप भी अवेयर होइए, एजुकेट होइए, हमारे साथ जुड़िए। मैंने दोनों नंबर शेयर किया आपसे। आपकी पावर जो है वो आपकी नॉलेज है, आपकी पावर जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन है, और आपकी पावर जो है वो अंदर से जो हिम्मत है। ये 3 चीज आप में जरूर पैदा कीजिए। अगर पैदा नहीं करेंगे तो आप देश के खिलाफ काम कर रहे हो, ये आप सोचिए। देश को बचाना है, ये 3 चीज आपके अंदर जगाइए और हम आपको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे पूरी तरह से कि आप उसमें जागरूक हो और हम बंबई को अच्छा बनाएं। बिल्कुल। आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में जिंदा रहना है, तो दोस्तों जागरूक होकर जिंदा रहना। क्योंकि बड़ी खूबसूरत लाइन में आप समापन के साथ में कह रहा हूं, उसूलों पे जहां आँच आए, उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है। उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है। और जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप चलती फिरती लाश है, नहीं तो चलती फिरती लाश है। तो दोस्तों, आप सभी जागरूक हों, आप अपनी हक, अपने अधिकारों को समझे, अवेयर करें। कानून तो बहुत है, लेकिन उसकी जानकारी आप तक होनी चाहिए। और हम ये नहीं बोलते बहुत सारा कानून का आप नॉलेज लो, ज्ञान लो, लेकिन आपके इर्द गिर्द जितनी जरूरत है इतना तो ज्ञान लो। सर, आपके हर प्रॉब्लम के लिए मैं 3 से 4 सेक्शन नहीं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। और 3 से 4 सेक्शन एक तो याद हो गया होगा आपको, 166। वो तो रामबान है हर चीज में। 166 जो काम नहीं कर रहा उसे काम करवाने का एक अनोखा फार्मूला दिया है साहब। बाकी सब सेक्शन छोड़ दो, खाली 166 पकड़ो और फॉर्मेट हम देंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के लिए महाचर्चा महासेवा के साथ में के कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी ने मुझे, सभी लोगों के, MNS ने, हमारे प्रभु साहब ने, और आप सब मुझे सुनाई दिए, मुझे मौका दिया। मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूं। साथ नहीं छोड़ेंगे, इनको शुभकामना करते हैं कि महानगर पालिका में ये अपने डोंगरी से जीत के आए, लोग इनको वोट करें, लोग इनको चाहते हैं इसलिए वोट करें, और हमारे जनप्रतिनिधि भी कहलाएं, एक अच्छा काम करें लोगों को। और अगर आप मुझसे सही में प्यार करते हैं तो प्लीज 166 का इस्तेमाल कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ 166 इस्तेमाल कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कमलाकर सिन्हा साहब, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपके दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। कल ठीक 12 बजे प्रभु से खास बात, खास कार्यक्रम
एक्सपेंशन ऑफ द मेंबरशिप इन CHS कोऑपरेटिव हाउसिंग एक्सपेंशन कैसे होता है वो मेंबरशिप बताएंगे एडवोकेट सॉलिसिटर अमर खन्ना। कल 12 बजे जुड़िएगा मेरे साथ।